गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर केन मीन्स गन्ना। गन्ने से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, ऐसे सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे दर्शक हैं मित्रों, आग्रह है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। प्रयास रहेगा जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपकी सलाह हो, उस पर विचार किया जाएगा। मित्रों, आपको पता है कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी वाली वैकेंसी भी आ चुकी है, सीनियर टेक्निकल वाली भी आने वाली हैं। बहुत सारी परीक्षाएं अभी आने वाली हैं और उन सबको ध्यान में रखते हुए शुगर केन से ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। शुगर केन मीन्स गन्ने के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना। गन्ने के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसकी बॉटनिकली अगर बात करें तो गन्ना का जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो है सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम इसका वानस्पतिक नाम है गन्ने का। और उसका जो कुल है मीन्स फैमिली की बात करें तो गन्ने की ग्रेमिनी फैमिली है। ग्रेमिनी फैमिली का सदस्य है, ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली का सदस्य है गन्ना। हम इसके जन्म स्थान की बात करें, ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो न्यू गिनिया इसका जन्म स्थान है। अगर हम इसकी स्पीसीज पे चर्चा करें तो इसकी टोटल 5 स्पीसीज हैं। टोटल 5 स्पीसीज हैं इसकी, कुल 5 स्पीसीज हैं इसकी, जिसमें 3 कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं। 3 कल्टीवेटेड हैं मीन्स 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, जिनके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहले जैसे हमने ऊपर बताया था, सैकेरम ऑफिसिनेरम, जिसमें गुणसूत्रों की अगर बात करें, क्रोमोजोम इसमें 2n बराबर 80 होते हैं। इसे हम नोवेल कैन कहते हैं, नोवेल कैन बोलते हैं। ये थिक एंड जूसी होता है। ये जो इस प्रजाति का सैकेरम ऑफिसिनेरम वाले स्पीसीज के जो होते हैं गन्ने, मोटे होते हैं, जूसी होते हैं, जूसी होंगे और मोटे और जूसी होंगे, इन्हें नोवेल कैन कहते हैं। दूसरी स्पीसीज जो है इसकी जो कल्टीवेटेड की जाती है, सैकेरम बारबेरी। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम 2n बराबर 82 से 125 तक होते हैं। इसके बाद दूसरी इसकी जो ये थिन प्रजाति है गन्ने की, ये थिन वेराइटियाँ हैं, थिन स्पीसीज है गन्ने की, पतली वाली प्रजातियाँ हैं, बारबेरी स्पीसीज की हैं। इसके बाद तीसरी जो कल्टीवेटेड प्रजाति है, सैकेरम साइनेंस। इसमें अगर हम गुणसूत्रों की बात करें
2n बराबर 118 होते हैं क्रोमोजोम इसमें। तो मीन्स ये जो 3 स्पेसीज हैं ये कल्टीवेटेड हैं और 2 इसमें वाइल्ड स्पेसीज होती है, मीन्स 2 जो हैं जंगली प्रजाति हैं। अब हम वाइल्ड स्पेसीज की बात करें, जंगली स्पेसीज जो हैं उसमें आता है नंबर 1 सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम। ये 2 जो हैं ये 2 जंगली प्रजातियां हैं, जंगली स्पेसीज हैं। इसमें 5 हैं, मीन्स इसमें 3 कल्टीवेटेड हैं, 3 ऐसी स्पेसीज जिन्हें उगाया जाता है। सैकेरम ऑफिसिनेरम जिसे नोबेल कैन कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 80 होती है। ये थिकी एंड जूसी होता है। सैकेरम बारबेसी, ये इसमें थिन स्पेसीज आती हैं। क्रोमोजोम इसमें 2n बराबर 82 से 125 तक होते हैं। सैकेरम साइनेंसिस की अगर हम बात करें, सैकेरम साइनेंस इसमें क्रोमोजोम 2n बराबर 118। सैकेरम स्पॉन्टेनियम की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम इसमें होते हैं 2n बराबर 128। और सैकेरम रोबस्टम की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम होते हैं 2n बराबर 80। तो ये 5 स्पेसीज हैं गन्ने की, मीन्स सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंस। और वाइल्ड स्पेसीज जो 2 जंगली स्पेसीज हैं वो हैं सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम, ये 5। अब हम प्रोडक्शन की बात करें बर्ड में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, बर्ड में इसका अगर नज़र डालें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में फर्स्ट पोजीशन, एरिया वाइज जो फर्स्ट पोजीशन है वो है इंडिया की। और प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन है ब्राज़ील की, और प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन है पेरू जिसका 115 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। मीन्स अगर हम बर्ड की बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में गन्ना की खेती होती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर गन्ना की खेती होती है। उत्पादन की बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन है ब्राज़ील में होता है। और उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी, तो वो पेरू की प्रथम नंबर पर है। अब हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया अगर हम भारत में बात करें तो एरिया एंड प्रोडक्शन में यूपी प्रथम है। मीन्स उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पर है। तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पर है, इसमें 99.3 टन प्रति हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी है तमिलनाडु की। तो मीन्स अगर हम प्रोडक्शन वाइज इंडिया में बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करें
शुगर केन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो है गन्ना C4 कैटेगरी में आता है, मीन्स चौड़ी पत्ती वाली जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो C4 प्लांट्स होते हैं। और ये C4 प्लांट है, इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात करें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका जो पुष्पक्रम है वो एरो कहलाता है। परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मीन्स अगर ये इस तरह से जो गन्ना होता है, इस तरह से गन्ने का पौधा होता है, इसमें आप लास्ट में देखेंगे गर्मियों के सीजन में यहाँ ये इसमें पुष्पक्रम निकलता है, यहाँ पुष्पक्रम निकलता है, वाइट कलर का होता है, वाइट और थोड़ा पिंक सा वाइट कलर का होता है। तो इस पुष्पक्रम को हम एरो कहते हैं, मीन्स गन्ने के पुष्पक्रम को हम एरो कहते हैं। अब हम बात करें इसका गन्ने का सीड की, अगर हम बात करें, अगर हम सोइंग के लिए सीड का प्रयोग कर रहे हैं गन्ने का, तो ये गन्ने का जो ये गन्ना है, सपोज करिए ये शुगर केन है, इसमें ये आई हैं, हालांकि एक में इस साइड होगी तो अगले में उस साइड होगी, ये जस्ट पैरेलल होती हैं, नोड और इंटरनोड। अगर हम सोइंग के लिए बात करें तो सबसे उपयुक्त जो माना गया है गन्ना, वो ऊपर का 1/3 पोर्शन, मीन्स गन्ने का 1/3 भाग ऊपर का सबसे उपयुक्त होता है सीड के लिए, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उसमें जर्मिनेशन भी अधिक होगा। तो हम बात करें सीड के लिए बेस्ट शुगर केन, वो हो जाएगा 1/3 पोर्शन, टॉप 1/3 पोर्शन मीन्स ऊपर का 1/3 पोर्शन। और हम बात करें सोइंग गन्ने को, मीन्स कितने जो सेट्स बनाते हैं गन्ने में, गन्ने को जब हम बुवाई करते हैं तो सेट्स में करते हैं, और एक सेट्स में कम से कम 3 आई होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। गन्ने का एक सेट जो हम बना रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 आँख वाला होना चाहिए, मीन्स 3 आँखों वाला इसलिए रखना चाहिए, अगर इधर से कोई कीड़ा लगता है या दीमक लग जाती है तो ये इसकी आई खराब हो गई, ये इतना खराब कर दिया, इधर से लगा तो इधर से ये खराब हो गया, तो कम से कम बीच वाला जो आई होगी वो तो जर्मिनेट हो जाएगी, वो पौधा तैयार हो जाएगा, पूरा गैप नहीं होगा। इसीलिए जो सेट होना चाहिए उसमें 3 वर्ड वाला होना चाहिए, 3 आई वाला होना चाहिए। तो जो सेट्स बनाते हैं, सेट ऑफ शुगर केन, ये 3 वर्ड वाला, ये 3 आँखों वाला सेट्स बनाना चाहिए। अब हम बात करें अगर सेट्स की, तो टोटल सेट्स रिक्वायर्ड 1 हेक्टेयर के लिए 3 आँख वाले 35 से 40 हजार, मीन्स 35,000 से 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर लग जाते हैं। 1 हेक्टेयर में 35 से 40,000 सेट 3 आँख वाले 3 आई वाले लगते हैं। अगर हम कुंतल की बात करें, सीड रेट की, सीड रेट इन कुंतल की बात करें तो लगभग 75 से 80 कुंतल गन्ना 1 हेक्टेयर में पड़ जाता है, मीन्स 1 हेक्टेयर के लिए 75 से 80 कुंटल गन्ना लग जाता है। शुगरकेन, अगर हम बात करें शुगरकेन
प्लांट्स पे ही, जो सेट्स से भी हमने बात की, 75 से 80 कुंटल इसका बीज 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें सीड्स के लिए, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटेड सेट्स विद 0.5% एग्लॉल का सॉल्यूशन जो है 0.5% का, उसमें हम गन्ने को डिप कर देते हैं। गन्ने को डिप करके ट्रीट करके तभी ही बोना चाहिए, जिससे कि गन्ने का खराब होने के चांस कम रहते हैं, कीड़ा लगने के चांस, फंगस, इंसेक्टिसाइड या कीड़ा पेस्ट कोई भी नहीं लगता है। इसके लिए ज़रूरी है गन्ने के लिए ट्रीट कर कर बोएं एग्लॉल के द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें शुगरकेन, एक बार फिर से हम नज़र डालें, वर्ल्ड में इंडिया एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, और प्रोडक्शन में ब्राज़ील फर्स्ट प्लेस पर है, और उत्पादन में बात करें, प्रोडक्टिविटी में पेरू फर्स्ट प्लेस पर है। एरिया एंड इन इंडिया में अगर हम बात करें भारत में, तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पर है, प्रथम स्थान पर है। प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा है, C4 प्लांट्स है, और ये शुगर केन शॉर्ट डे प्लांट्स है, मीन्स कम प्रकाश अवधि वाला पौधा है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को एरो कहते हैं। और टॉप शुगर केन का टॉप थर्ड पोर्शन गुड फॉर सीड, गुड होता है, सीड के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें शुगर ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होता है। ग्लूकोज कंटेंट ऊपर टॉप 1/3 पोर्शन में अधिक होता है। सेट्स जो शुगर केन के हैं वो 3I वाले होना चाहिए बोने के लिए। 3I वाले सेट्स की अगर हम बात करें, सेट 1 हेक्टेयर में लग जाते हैं। सीड रेट की बात करें 75 से 80 कुंतल सीड रेट प्रति हेक्टेयर, और ट्रीटेड विद एग्लॉल के द्वारा ट्रीट करके बोना चाहिए। ये की बात करें तो शुगर जो है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है। शुगर जो वर्ड है डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड सकारा। सकारा मीन्स शर्करा। शर्करा जो शुगर है वो संस्कृत के सकारा वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है शुगर या शर्करा। शर्करा इसका मतलब होता है। हम बात करें इसके लिए प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स है। ट्रॉपिकल प्लांट्स है। बेस्ट टेम्परेचर की बात करें, बेस्ट टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 26 से 30 माना गया है। सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल तो लोम सॉइल जो है, लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट है। और पीएच की अगर हम बात करें, पीएच 6.1 से 7.1 तक इसका पीएच बेस्ट है। और ये प्लांट्स जो है शुगर केन का, ये पेरिनुअल प्लांट्स है। पेरिनुअल मीन्स बहुवर्षीय पौधा है। अब हम बात करें इसकी जो प्लांटिंग मेथड है, प्लांटिंग मेथड मोस्टली 3 प्लांटेड मेथड अप्लाई करते हैं। फ्लैट फरो, फ्लैट फरो और ट्रेंच।
3 मेथड मोस्टली यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्लैट में बात करें, फ्लैट मेथड, इसमें जो समतल भूमि होती है उसमें रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं, वो 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो डीप है इसकी जो गहराई रखते हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई से फ्लैट ज़मीन में खोद के और 75 से 90 रो टू रो डिस्टेंस रख कर हम गन्ने को इस तरह से बुवाई कर देते हैं। गन्ने के सेट्स डालते हैं और फिर उन्हें अगली रो से दबाते जाते हैं। दूसरा फरो मेथड, फरो मेथड, फरो मेथड में क्या है, जो फरो मेथड है उसमें रो टू रो तो लगभग सेम रखते हैं सभी में, रो टू रो तो 90 सेंटीमीटर ही रखते हैं। और जो इसकी डीप है नाली की, डीप जो डेप्थ है, डेप्थ को बढ़ा देंगे। इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली होगी और उसमें सेट्स को डालते चले जाएंगे। एक है फिर ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड में रो टू रो डिस्टेंस वही रखते हैं लगभग 90, और जो डीप डेप्थ है, नाली की डेप्थ है, उसे और डीप कर देते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ करते हैं, इस तरह नाली बनाते हैं। तो इससे जो गैप रहेगा नाली से नाली के बीच में वो लगभग 90 सेंटीमीटर रहता है। और जो नाली की गहराई रहती है, जो नाली की डेप्थ रहती है, वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी, उसमें इस तरह से जो सेट्स होंगे गन्ने के वो डालते चले जाते हैं। इस तरह से सेट्स डालते चले जाते हैं और गन्ने की बुवाई कर देते हैं। टाइम है प्लांटिंग का, जो प्लांटिंग करते हैं गन्ने की बुवाई का समय है जो गन्ने का, वो है 3 सीज़न है मोस्टली। जैसे ऑटमन, ऑटमन जो सीज़न है इसका जो बुवाई करते हैं गन्ने की वो करते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर। स्प्रिंग सीजन की जो करते हैं वो करते हैं फरवरी से मार्च के बीच। और अड़साली, अड़साली की करते हैं जुलाई में। मीन्स अड़साली जो गन्ना होता है ये 18 महीने की फसल होती है। 18 मंथ में अड़साली क्रॉप्स जो होती है तैयार होती है। तो ये जो मेथड है मोस्टली महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपनाते हैं ये। मीन्स जो इसका सोइंग टाइम है, गन्ने का प्लांटिंग करते हैं उसका टाइम जो रखा है वो अक्टूबर ऑटमन के लिए, स्प्रिंग के लिए फरवरी मार्च, और अड़साली जो गन्ना है उसकी जो बुवाई का समय है वो है जुलाई। जुलाई में बात करें इसमें एन, पी और के 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पी 80 और के 60 किलोग्राम। अब हम रेटूनिंग की बात करें, रेटूनिंग मीन्स पेड़ी जो होती है, मीन्स जो गन्ने की मुख्य फसल काट ली जाती है, अगले सीजन में फिर जो फसल उगाती है, जो गन्ना उगाता है उसे हम पेड़ी या रेटूनिंग बोलते हैं। अगर हम रेटूनिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 20% मोर नाइट्रोजन नीड। मीन्स अगर हम रेटूनिंग ले रहे हैं, पेड़ी ले रहे हैं, तो उसमें हमें 20% जो मात्रा है इससे 20% और अधिक नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है। 20% और अधिक नाइट्रोजन देते हैं। अब
अगर हम गन्ने की मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी के लिए एक तो ब्रिक्स टेस्ट करते हैं, ब्रिक्स टेस्ट होता है, ये रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा गन्ने की मैच्योरिटी यानी हार्वेस्ट योग्य है या नहीं है इसके द्वारा करते हैं। तो इसकी जो ब्रिक्स रीडिंग है रिफ्रैक्टोमीटर में वो 16 से 18 आना चाहिए, तब ये गन्ना मैच्योर माना जाता है, परिपक्व माना जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। दूसरा करते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इसमें जो केमिकल डालते हैं उसके जो टेस्ट करते हैं उसमें लेस देन 0.5% ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज की मात्रा इसमें 0.5% से कम आनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हम इसके लिए मैच्योर मानेंगे। दूसरा आर्टिफिशियल मैच्योरिटी की बात करें, आर्टिफिशियल मैच्योरिटी के लिए यूज पोलरिस और ग्लाइफोसिन, पोलरिस और ग्लाइफोसिन का यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गन्ने में आर्टिफिशियल मैच्योरिटी के लिए किसका यूज करते हैं, तो ग्लाइफोसिन या पोलरिस का यूज करते हैं। फेलिंग टेस्ट में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 0.5% से कम होनी चाहिए। रिफ्रैक्टोमीटर की ब्रिक्स रीडिंग जो है 16 से 18 होना चाहिए, तभी गन्ना मैच्योर माना जाएगा। अब हम इसके कुछ गन्ने के बाई प्रोडक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाई प्रोडक्ट, इसमें सबसे पहले है बेगास, मीन्स इसे खोई बोलते हैं। ये पेपर मेकिंग के लिए इसका यूज करते हैं, पेपर मेकिंग, पेपर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं खोई का, और दूसरे जलाने के लिए भी उसे यूज करते हैं। दूसरा मोलास, मोलास जो होता है ये अल्कोहल मेकिंग के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए मोलास का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रोडक्ट है इसका प्रेस मड की बात करें, रिक्लेमिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। जो प्रेस मड होता है वो एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हम गन्ने की इरिगेशन पे अगर हम बात करें, सिंचाई मीन्स गन्ने में सिंचाई जो होती है 4 से 5 मुख्यतः सिंचाई करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मेटिव स्टेज जो है गन्ने की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, जो कि 60 से 120 दिन के बीच की जो अवस्था होती है, इसमें गन्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पानी देना। पानी के लिए ये बहुत ही आवश्यक स्टेज है गन्ने के लिए। अगली जो प्रोसेस यूज करते हैं टाइंग, मीन्स बांधना। गन्ने को बांधने की जो प्रक्रिया है अगस्त में ये की जाती है ताकि गन्ना ना गिरे, गन्ने को गिरने से रोकने के लिए टाइंग का प्रयोग करते हैं, टाइंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है रैपिंग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये लॉजिंग कंडीशन है, उसको रोकने के लिए रैपिंग का प्रयोग करते हैं, रैपिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, गन्ने से लगभग जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे गन्ने के बारे में आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा टोमेटो।
मीन्स टोमेटो से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। टोमेटो या पोटैटो, इनमें से कोई टॉपिक कल का होगा, पोटैटो या टोमेटो रहेगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे संबंधित कल चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपसे आग्रह है अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।